कुबेर साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना है और धन प्राप्ति के लिए संपन्न की जाती है। धन प्राप्ति के लिए दो साधनाएं संपन्न की जाती हैं, एक भगवती महालक्ष्मी की और दूसरी कुबेर की। भगवती महालक्ष्मी की साधना सदैव गणपति के साथ संपन्न की जाती है और कुबेर की साधना के पहले भी आपको गणपति का ध्यान करना चाहिए। क्यों लक्ष्मी साधना से पहले गणपति का ध्यान और साधना संपन्न की जाती है? इसका एक विशेष महत्व है। गणपति विनायक है, गणपति बुद्धि के दाता है। तो बिना ज्ञान के अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त हो गई तो उस लक्ष्मी का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग करेंगे, शराब पी करके उड़ा देंगे। इसीलिए हर लक्ष्मी प्राप्ति साधना से पहले, हर धन प्राप्ति साधना से पहले गणपति साधना का विधान है। कुबेर साधना से पहले भी गणपति साधना संपन्न की जानी चाहिए। और अब समझना यह कि लक्ष्मी है क्या। हमारे दिमाग में एक फितूर बैठा हुआ है कि लक्ष्मी नोट है, करेंसी है। पर लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं और लक्ष्मी जो है वो आपके शरीर को स्वस्थ रखकर आपके जीवन यापन को सच दिशा देकर चलाने की क्रिया है। और इसीलिए जब आप लक्ष्मी का वृत्तांत पढ़ते हैं तो उसमें या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप भूख के रूप में जो देवी विद्यमान है, प्यास के रूप में जो देवी विद्यमान है, धन के रूप में जो देवी विद्यमान है, शौर्य के रूप में जो देवी विद्यमान है, कीर्ति के रूप में जो देवी विद्यमान है, वो सब लक्ष्मी है। केवल नोट ही लक्ष्मी नहीं है। इसलिए और लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो कुबेर को आदेश देती है, भाई इसको थोड़ा धन संपत्ति। कुबेर यक्षाधिपति है और यक्ष की साधनाएं जब मनुष्य करता है, देवी देवताओं की साधनाएं कठिन है थोड़ा, क्योंकि उनमें बहुत समय लगता है और मनुष्य बड़ा उतावला है, उसको समय देना ही नहीं है। आज मंत्र करूं, कल सवेरे फोन आ जाएगा, गुरुजी एक दिन मंत्र किया, कोई अनुभव नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे साधकों के लिए यक्ष की साधनाएं जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली साबित हो सकती है। और इन यक्ष की साधनाओं में सर्वोत्तम यक्षाधिपति कुबेर की साधना है। कुबेर धन धान्य समृद्धि प्रदान करने के देवता है। धन धान्य समृद्धि कुबेर आपको प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों के व्यापार में वृद्धि न हो रही हो, जो लोग धन के अभाव में पीड़ित हो, ऋण हो गया हो, ऋण नहीं भर पा रहे हो, उन सब के लिए कुबेर साधना उपयोगी होती है। कोई भी साधना संपन्न करने से पहले अपने हृदय में उस ऊर्जा का स्थापन किसी गुरु से संपन्न करवाना। मंत्र जब तक सिद्ध नहीं किया जाता तब तक मंत्र के
जो मंत्र कैसे कार्य करता है वो समझ लेना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक उसका उपयोग नहीं संभव। जब मंत्र की शक्ति को गुरु के द्वारा आपके अंदर स्थापित कर दिया जाता है और वो मंत्र आपके लिए स्थापित मंत्र हो जाता है, तो एक विशिष्ट तरीके की वायु तरंग, वाइब्रेशंस जिसको हम कहते हैं, वो उत्पन्न होती है और उस आप वो जो वातावरण में फैल जाती है, आपके चारों ओर फैल जाती है और तब आप स्वतः ऐसे निर्णयों को लेने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं जिससे आपको धन प्राप्ति होने लगती है। कुबेर साधना में यहां मंत्र नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं मंत्र दूंगा तो कल से हो सकता है कि बिना समझे बिना जाने क्या संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है, आप साधना को संपन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। पर मैं साधना के अंगों को आपको यहां बता सकता हूं। किसी भी मंत्र के जप करने में इन अंगों का अगर उपयोग किया जाए तो आपको साधना में सफलता प्राप्त होती ही है। और वो अंग है विनियोग, ऋषि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, अक्षर न्यास, दिशा न्यास, मातृका न्यास, और इन सब न्यासों को संपन्न करते हुए आप इष्ट का ध्यान करें, कुबेर का ध्यान करें। कुबेर का ध्यान मंत्र भी गुरु से लें और कुबेर का ध्यान मंत्र द्वारा ध्यान करें और ध्यान करने के पश्चात प्राणायाम करें और अपने मंत्र जप को प्राणायाम द्वारा कवचित रखें। मंत्र जप की शुरुआत में प्राणायाम करें, मंत्र जप के अंत में प्राणायाम करें और फिर जो आपने जप किया है उसका जप विसर्जन संपन्न करें और देवता को प्रणाम कर सिद्धि का आशीर्वाद मांगे। जब किसी भी साधना को आप इन अंगों को साथ में लेकर के संपन्न करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से आपको कुबेर साधना भी संपन्न करनी चाहिए और कुबेर साधना संपन्न करने के पहले गणपति पूजन करते हुए ही कुबेर साधना संपन्न की जानी चाहिए। धन्यवाद। आभार।